नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी क्या रही दोपहर के 3 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। शहर की स्वामी विवेकानंद प्राथमिक विद्यालय की ओर से छात्रों को पढ़ाने के लिए एक अनोखे तरीके को शुरू करवाया गया है। दरअसल इस स्कूल के जरिए सोलार पैनल से और अत्याधुनिक सुविधाओं से सज्ज एक बस में कक्षा तैयार करवाई गई है, जिसके जरिए इस वक्त छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना की वजह से पिछले 1.5 साल से भी अधिक समय से स्कूल बंद है, जिससे छात्रों को ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा दी जा रही थी। वैसे अब छात्रों को ऑफलाइन माध्यम से शिक्षा देने की अनुमति दी जा चुकी है। ऐसे में शिक्षा समिति के बच्चे सोलार बस में शिक्षा प्राप्त कर वास्तविक शिक्षा का अनुभव कर रहे हैं। दरअसल शहर की स्वामी विवेकानंद प्राथमिक स्कूल के छात्रों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से भरपूर बस तैयार करवाई गई है। बस में कंप्यूटर, इंटरनेट, प्रोजेक्टर और ऐसी कई अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद है। गाइडलाइंस का पालन करते हुए पाथुजी नगर, सोनिया नगर, बूढ़ा के मकान, राजीव नगर, दर्जीपुरा, स्वात क्वार्टर्स और वंजारा हिल समेत कई जगहों के 348 से भी अधिक बच्चों को इस बस के जरिए शिक्षा दी जा रही है। इस नए दृष्टिकोण को छात्रों और अभिभावकों से भी अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हो रही है। वैसे आपको बता दें कि इस स्कूल की ओर से ये कार्यक्रम 2018 में शुरू किया गया था। 2 साल तक कमेटी स्कूल के छात्रों को सोलार बस में अलग अलग समय पर पढ़ाती थी। कोरोना में बस के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा भी दी गई। हाल ही में सरकार ने फिर से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू की है, तो ऐसे में सोलार बस में बच्चों की पढ़ाई फिर से शुरू हो पाई है। बीते 2 महीनों से छात्र इसी बस में पढ़ाई कर रहे हैं। विभिन्न वीडियो दिखाकर यहां पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है। छात्रों को कंप्यूटर का इस्तेमाल करना भी सिखाया जाता है और बस में प्रोजेक्टर स्क्रीन भी मौजूद है, जिसके इस्तेमाल से शिक्षक छात्रों को पढ़ा पाते हैं। सर, हमने जो प्रोजेक्ट दिया है तो हमने कभी दिनों से सोचा था कि बच्चों स्कूल में आ नहीं रहे। 1 से 5 कक्षा के बच्चे तो स्कूल में आते नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। बच्चों भी अभी घर पे रह के वैसे परेशान हो गए हैं, उसके पेरेंट्स भी परेशान है कि हम क्या करें, बच्चों को कैसे पढ़ाएं। जो अभी तो शिक्षा विभाग से जो सूचना मिली है कि होम लर्निंग चलाओ, माइक्रोसॉफ्ट टीम से पढ़ाओ, लेकिन सब बच्चों के पास ऐसा, सब पेरेंट्स के पास ऐसा मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन। तो हमने ऐसा सोचा कि हम क्यों ऐसी बस की ढूंढ नहीं करें कि बस में बच्चों को बिठाए तो टीचर और बच्चे दोनों प्रत्यक्ष शिक्षण मिले। तो इसीलिए हमने ऐसा सोचा कि ऐसा होना चाहिए। तो हमारी सबसे पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारे शिक्षण विभाग गुजरात राज्य के शिक्षण सचिव डॉक्टर विनोद राव साहब के साथ। तो राव साहब के सामने हमारा जो नगर प्राथमिक शिक्षण समिति का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है धर्मेंद्र सिंह चुडासमा, उन्होंने हमको बताया कि दिलीप भाई ऐसा कुछ नया करो, जो लोग कर रहे हैं उससे अलग करो। जो बच्चे पढ़ा रहे गुजरात की प्राथमिक शिक्षा के शिक्षक को पढ़ा रहे बच्चों को, वो ठीक है, एरिया में जाते हैं, गाँव में जाते हैं, गाँव में बुलाते हैं और बच्चों को बिठाते हैं, लेकिन बच्चों को जो मजा आती है ऐसा कुछ करना। इसमें जो बस में वो शिक्षा मिल दे रहे, तो पहले हमारा 6 से 8 का बच्चा था, जब तो स्कूल में नहीं आता था, तो वो 6 से 8 का जो बच्चा है वो बच्चा अलग अलग एरिया से है, तो अलग अलग एरिया में वो मैथ, साइंस, सोशल साइंस, गुजराती, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश ये सब्जेक्ट वो पढ़ता था। अभी वो 6 से 8 वाला स्कूल में आने लगा। दोपहर के बाद यानी 9:30-10 बजे के बाद हर रोज हमारा 3 से 5 या तीसरी कक्षा से 5वीं कक्षा तक का बच्चा वो बस में पढ़ता है। अभी बच्चा पहली और दूसरी कक्षा वाला जो बच्चा है वो टीचर और हमारा जो ग्रुप बनाया है वो FLN चला रहा है बच्चों के एरिया में, बच्चों के घर पे जाके। तो अभी जो हमारे बच्चा पढ़ रहा है वो 3 से 5 तक का बच्चा, सब सब्जेक्ट जो है तो हमारे यहाँ टास्क पद्धति चल रही है, तो वही हिसाब से गुजराती, पर्यावरण और मैथ्स वो बच्चे को टीचर पढ़ा रहे हैं। सर, बस हमने टोटल सोलार बनाई है, सोलर सिस्टम से चल रही है और बस में टोटल AC है, इंटरनेट कनेक्टेड है। इसमें बहुत बड़ा एक प्रोजेक्टर रखा है, स्क्रीन रखा है और 19 जैसा हमने बच्चों को बैठने के लिए वो कंप्यूटर के साथ एक सीट रखी है।
तो कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार बच्चों को ज़्यादा नहीं इकट्ठे कर सकते। अभी तो वैसे बड़ौदा में कम से कम केस आ रहे हैं, अभी अच्छा है क्योंकि कोरोना का मोड नहीं चल रहा है, लेकिन हमने 2 महीने पहले से स्टार्ट किया है। लोगों का जो बच्चा हमारी स्कूल का नहीं है, उसके जो पेरेंट्स है उसको ऐसा है कि ये कौन सी स्कूल है कि ये कार्य ऐसा कर रही है। तो वो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं तो हमको टीचर्स को पूछने आते हैं, मैडम हमारे बच्चे को बिठाओ ने, हमारे बच्चे को शिक्षा दो ने। तो हमारे टीचर क्या बोलते हैं कि आप ऐसा करिए, हमारी स्कूल में एडमिशन करवा दीजिए, आप देखिए हमारी स्कूल में क्या है। हमारे पास स्कूल में 4 ज्ञानकुंज का प्रोजेक्ट है, जैसे हम उसी तरीके से उसको पढ़ा रहे। स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट लैब है, लेबोरेटरी, और उसके साथ हमारे पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी भी है। अकोटा इलाके के सुनमुन पार्क में रहने वाले गांधी परिवार की ओर से अनोखे तरीके से बाप्पा का विसर्जन किया गया, जिसे देखने के लिए वहां आसपास के लोग भी उमड़ पड़े। कल गणेश महोत्सव का 5वां दिन था और 5वें दिन पर कई भक्तों ने गणेश जी का विसर्जन किया। अकोटा इलाके में सुनमुन पार्क में गांधी परिवार की ओर से भी बाप्पा का अनोखा विसर्जन किया गया। दरअसल इस परिवार की ओर से गणेश जी को बग्गी में रखकर पूरे इलाके में घुमाया गया और ढोल नगाड़े बजाकर पटाखे भी जलाए गए, जिसे देखने के लिए आसपास के लोग भी उमड़ पड़े थे। इस इलाके में बग्गी पर गणेश जी को घुमाकर फिर बाप्पा का विसर्जन किया गया। इस मौके पर बड़ी तादाद में भक्तों की भी उपस्थिति रही। श्री समस्त पांचगाम सोनी समाज की ओर से हर साल परंपरा के मुताबिक महालक्ष्मी की पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। इस साल भी प्रतापनगर दालियावाड़ी में परंपरा के मुताबिक ही महालक्ष्मी की पूजा अर्चना का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना गाइडलाइंस के तहत सोनी समाज के मर्यादित लोगों की उपस्थिति रही। पानी चंदी बंगला भगवान हृदय जन्मादाय और माता जी ने अपने फल अर्पण करवा पड़े। गंगो लाउड नारायण हुए, नारायण माता जी अति प्रिय, लीलू नारियल माता जी अति प्रिय, पजी पड़े माता जी का सबसे माता जी जय सोमनारायण। पादरा का हिंदू एकता ग्रुप हर साल गणेश जी की स्थापना करता है। इस साल भी हिंदू एकता ग्रुप की ओर से गणेश जी की स्थापना करवाई गई थी और 5वें दिन गणेश जी का विधिवत तरीके से विसर्जन भी कर दिया गया। पादरा में हिंदू एकता ग्रुप की ओर से श्री जी की हर साल स्थापना की जाती है। विभिन्न तरह के डेकोरेशन और लाइटिंग के तहत श्री जी का भव्य स्वागत किया जाता है। इस साल भी हिंदू एकता ग्रुप ने गणेश जी की स्थापना की थी और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया था। इसके साथ ही गाइडलाइंस के तहत ही गणेश जी के दर्शन की अनुमति भी लोगों को दी जा रही थी। वहीं हिंदू एकता ग्रुप की ओर से 108 दिए की भव्य आरती भी की गई थी, जिसके बाद 5वें दिन कल वहीं पर गणेश जी का विसर्जन कर दिया गया, जिसमें बड़ी तादाद में भक्त और विभिन्न संगठन भी जुड़े।
जय सियाराम, जय गणेश। आज रोज हिंदू एकता पादरा गणेश वर्ष 1 आज रोज हिंदू एकता पादरा गणेश उत्सवना गणपति दादाનું વિસર્જન છે। 5 દિવસના ગણપતિ દાદાની અમે સ્થાપના કરી હતી। તમામ ભાવિ ભક્તોએ ખૂબ સારી રીતે સેવા કરી હતી ને આજ રોજ ગણપતિ દાદાનું વિસર્જન છે। હું તમામ ભાવિ ભક્તોનો અને પાદરાના તમામ જનતાનો આભાર વ્યક્ત કરું છું કે જે આજે વિસર્જનના દિવસે અમારી જોડે જોડાયા અને ગણપતિ દાદાને ભાવપૂર્વક વિદાય આપીશું અને વિસર્જન કરીને વિદાય। जाफराबाद के कलेक्टर को समुंदर में 2 बोट गुम होने की जानकारी मिली थी, लेकिन अब आखिरकार दोनों बोट को प्रशासन की ओर से ढूंढ निकाला गया है और उस बोट में फंसे हुए लोगों को भी बचा लिया गया है। जाफराबाद के कलेक्टर को आज सुबह ही समुंदर में 2 बोट गुम होने की जानकारी प्राप्त हुई थी, जिसके बाद इस मामले प्रशासन तुरंत ही हरकत में आ गया और जाफराबाद शियालपेट के समुंदर में फंसी हुई 2 बोट समेत मछुआरों को सलामत तरीके से बचा लिया गया। शिव शक्ति बोट और जय मोगल बोट इस तरह की 2 बोट समुंदर में फंसी हुई थी, जिसमें कई लोग भी बोट के साथ फंसे हुए थे। दरअसल दोनों बोट के इंजन बंद पड़ जाने से ये बोट फंस गई थी, लेकिन जय मोगल नाम की बोट को अन्य बोट के साथ टो कर जाफराबाद वापस लाया गया, जबकि शिव शक्ति बोट फैजाबाद से 60 नॉटिकल माइल दूर थी। उसे दमन के कोस्ट गार्ड की ओर से रेस्क्यू कर लिया गया। हेलीकॉप्टर की ओर से ढूंढे जाने के बाद ये दोनों बोट प्राप्त हुई, जिसके बाद यहाँ फंसे लोगों को बचाने की कवायद शुरू कर दी गई। ये रिपोर्ट जाफराबाद से हमारे संवाददाता बाबूभाई भाटेड़ ने भेजी है। बात एम छे के सवारमां माननीय कलेक्टर साहेबने जाफराबादना दरियामां 2 बोट गुम थयाना अथवा तो दरियामां क्यांय अदृश्य थया अंगेना समाचारो मळ्या, जेमना अनुसंधाने तात्कालिक माननीय कलेक्टर साहेबे कोस्टगार्ड साथे टाइप कर्युं, जरूरी सूचनाओं आपी અને રેસ્ક્યુ કે એની સલામતીની કામગીરી હાથ ધરવા માટે જ્યારે સાહેબે સૂચના આપી, છેલ્લા સમાચાર મુજબ કુલ 2 બોટ હતી। એક બોટનું નામ જય મોગલ હતું અને એક બોટનું નામ છે શિવશક્તિ હતું। જય મોગલ બોટ છે એમની નોંધણી ભાવનગર ખાતે થયેલી છે, પણ કોઈ શિયાળબેટના વ્યક્તિ છે એમને એ બોટ ખરીદેલી છે અને શિવશક્તિ નામની બોટ છે એ જાફરાબાદની બોટ છે। शिवशक्ति नामनी बोट में 6 खलासीओ सवार था मित्रों, અને मोगल नामनी जय मोगल जो बोट थी एम 8 खलासीओ सवार था। छेल्ला समाचार मारे हमणां एसडीएम साथे अने कोस्टगार्ड साथे बात थया मुजब बंने बोट है एमना खलासीओने बचावनी कामगीरी पूर्ण थई छे, एटले के जय मोगल नामनी बोट है एमने नसीब नामनी बोट द्वारा टॉइंग करी अने जाफराबादना दरिया किनारे लाववामां आवी रही है अने जाफराबादना दरियामां अत्यारे लगभग अंदाजे 20 नॉटिकल माइल दूर है અને એમના 8 ખલાસીઓ છે સલામત છે। બીજી બોટ જે શિવશક્તિ બોટ છે એ લગભગ જાફરાબાદમાં 60 નોટિકલ માઇલ દૂર હતી। દમણ કોસ્ટ ગાર્ડે એમને રેસ્ક્યુ કર્યા હેલિકોપ્ટર દ્વારા, પણ એ જરૂર ન પડી હેલિકોપ્ટરથી રેસ્ક્યુ કરવાની, પણ ત્યાં બીજી એક મર્ચન્ટ શિપ દરિયામાં હતી, એટલે કે એમના જે ખલાસીઓ હતા શિવશક્તિના એ 6 ખલાસીઓને એ લોકોએ મર્ચન્ટ શિપમાં શિફ્ટ કર્યા, એટલે કે એ 6 ખલાસીઓ પણ સલામત છે અને એ જે શિવશક્તિ બોટ હતી એમને કોસ્ટગાર્ડ द्वारा दमण तरफ लई जवानी कार्यवाही हाथ धरवामां आवी छे। आम बंने बोटना तमाम खलासीओ छे ए सलामत छे, अत्यारे आटली हकीकत छे। थैंक यू। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।